26 नवंबर संविधान दिवस है और पूरा भारत आज इसको संविधान दिवस के रूप में मनाता है। तो आप संविधान दिवस पर पहले तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं अखिलेश मौर्य, सहायक अध्यापक यूपीएस बैराखास। आज 26 नवंबर भारत के लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ही बड़ा दिन है और चूँकि आज़ादी के पश्चात जब अंग्रेज़ों ने भारत वालों को चुनौती दी कि आप अपना संविधान खुद बना के दिखाओ और तब हम आपको आज़ाद मानेंगे कि आप सक्षम हो चुके हो और आपको आज़ादी दी जा सकती है, तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी जिसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान का खाका तैयार किया, संविधान को पूर्ण रूप से निर्मित करने में और उसको साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने यह 26 नवंबर के ही दिन 2 साल 11 माह 18 दिन में इस संविधान को बना के यह साबित कर दिया कि हम लोग पूरी तरह से सक्षम, कर्मठ और हर तरह से तैयार हैं और किसी भी तरह से हम अपने भविष्य को लेके, अपनी प्रगति को लेके, अपने लोगों को लेके, अपने विकास के प्रति सक्षम है और हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो ये आप जो है कि एक शिक्षक हैं और आप ये जो कपड़े पहने हैं ये तो एथलेटिक्स का है, थोड़ा सा इसके बारे में परिचय कराएं। जी, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, चूँकि खेल सभी के जीवन से जुड़ा होना चाहिए और खेल के साथ मन और तन दोनों स्वस्थ रहता है। और आज के हमारे समाज में एक गलत धारणा बैठ गई है कि खेल कूद केवल युवाओं से की उम्र में ज़्यादा अच्छा लगता है और उम्र बढ़ने के साथ ही लोग खेल के प्रति रुझान कम कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा नकारात्मक सोच है, ऐसी नहीं रखनी चाहिए। मैं आज की डेट में 42 इयर्स का हूँ और हमेशा अपने आप को सक्रिय रखने के लिए खेल से जुड़ा रहता हूँ और मास्टर्स गेम में मैं 40 प्लस एज ग्रुप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सिंगापुर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में शॉर्ट पुट में सिल्वर मेडल प्राप्त किया था और लगातार मेरा प्रैक्टिस और वो जारी रहती है। सिल्वर मेडल प्राप्त करने के बाद आपको कैसा लग रहा था? मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ और सबसे ज़्यादा मुझे इस बात की खुशी थी कि अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की जो छवि है लोगों के बीच में, जब हम लोग स्टेडियम में खेल रहे थे, होम ऑफ एथलीट उस स्टेडियम का नाम था, तो वहाँ पे जब हम लोग फील्ड में खेल रहे थे तो पूरे फील्ड में जो वहाँ दर्शक थे वो सिंगापुर के ही थे, लेकिन हम लोगों को खेलते देखकर वहाँ पे पूरे स्टेडियम में इंडिया इंडिया करके नारे लग रहे थे। तो ये बहुत ही खुशी का पल था, बहुत ही अच्छा लग रहा था और विक्ट्री स्टैंड पे खड़े होके इतना बढ़िया महसूस हो रहा था कि अपने देश का नाम हम इतने अच्छे देश में बाहर ले गए। 26 नवंबर जो है कि संविधान दिवस मनाया जाता है, 2015 से मनाया जा रहा है। अच्छा, आप एक शिक्षक हैं तो और आपने काफ़ी जो है कि पीजी कोर्स में भी काफ़ी ज़्यादा उपलब्धियां हासिल की है, 6 विषय में आपने पीजी किया है, तो आप अपने अनुभव से बताएं कि संविधान को लोग जो पढ़ लिख रहे हैं वो तो समझ जा रहे हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ लिख पा रहे हैं उनका न समझने का क्या महत्व माना जा सकता है? एक शिक्षक के रूप में मैं समझ सकता हूँ कि वास्तव में संविधान सिर्फ किताबी रूप से ज़्यादा वो रह गया है, व्यवहारिक रूप में लोगों के पास व्यवहार में कम आ पाता है, क्योंकि इसको समझने की ज़रूरत है, महसूस करने की ज़रूरत है। क्योंकि संविधान में सबसे मूल जो चीज़ें दी हुई हैं, अधिकार, कर्तव्य, तो अगर लोगों को आज की डेट में अपने दैनिक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो इतना मशगूल हो गए हैं कि उनको अपने अधिकार और कर्तव्यों का पूरी तरह से बोध नहीं हो पा रहा है और वो उसी में उनकी दिनचर्या ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें महसूस ही नहीं हो पा रहा है कि संविधान हमारे लिए क्या कर सकता है और हमारे विकास में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका उसकी हो सकती है। अगर उनको ये एहसास हो जाए, और ये विद्यालय के माध्यम से हम लोग करा रहे हैं, जो नई पीढ़ी आ रही है उनको हम लोग हर तरह से विषय से इतर संविधान की व्यवहारिक जो वो होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, जो उनके लिए अधिकार और कर्तव्य होते हैं, उनके प्रति जागरूक किया जाता है, ताकि आने वाले
जनरेशन इसके प्रति जागरूक हो और अपने आसपास के वातावरण को भी इसके प्रति जागरूक कर सके। संविधान के बारे में आपको ऐसा क्या लग रहा है कि सरकार को कुछ ऐसी योजनाएं चलानी चाहिए जिससे लोगों को जन जन के पास हर एक चीज़ का प्रचार हो रहा है, तो उसका भी होना चाहिए, ऐसा क्या लग रहा है आपको? देखिए, योजनाएं तो बहुत सी हैं, बहुत सी आती भी हैं, अच्छी भी हैं, तो वो योजनाएं चलाने से बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है, जैसे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ये पूरी तरह से संविधान लागू होने का दिवस है। जिस तरह से ये एज अ राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है, उसी तरह 26 नवंबर को भी संविधान निर्माण दिवस के रूप में एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाना चाहिए और लोगों को इसके बारे में और ज़्यादा जो है जागरूक किया जाए, ताकि लोग इसके प्रति और भी सक्षम हो सकें और अपने आप को विकास में आगे ले जा सकें। संविधान को बनाने में बाबा साहब को 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे और संविधान 26 नवंबर को बाबा साहब ने सौंपा था। तो आप ये बताइए कि जिस प्रकार से संविधान का बराबरी का हक दिलाया जा रहा है, इसमें आपको कितना कैसा लग रहा है, जिसमें महिलाओं को बहुत ज़्यादा बाबा साहब ने जो है कि जोर दिया है और आज महिलाएं एक बराबर पे चल रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? वास्तव में भारत की जो मूल परंपरा ही रही है वो विभिन्न धर्मों, संप्रदायों और समुदायों को लेके समानता के आधार पर चलती रही है, लेकिन बीच में थोड़ा सा विदेशी औपनिवेशिक और विदेशी शासकों की वजह से थोड़ा सा दिक्कतें आ गई थी, जिसकी वजह से विभिन्न कुरीतियाँ भी उत्पन्न हो गई, पर्दा प्रथा और अशिक्षा और बाल विवाह इत्यादि बीच में शुरू हो गया। लेकिन हमारे यहाँ प्राचीन काल से परिवेश के अनुसार बहुत ही बढ़िया वो चलता रहा, लेकिन बीच में औपनिवेशिक शासन के पश्चात स्थितियाँ इतनी ख़राब हो गई, भारत की जो सोने की चिड़िया कहा जाता था वो बिल्कुल गरीब से गरीब होता गया। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ, जब संविधान ने हमें कुछ करने का मौका दिया, बाबा साहब ने ऐसा संविधान लिखा, ऐसा संविधान तैयार किया जो 1949 में बनाया गया, लेकिन आज की डेट में भी वो इतना प्रासंगिक है, उसके सारे नियम आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक हैं और आज के परिवेश में भी वो पूरी तरह से अपना कार्य बखूबी कर रहे हैं। और इसके लिए पहले समानता एक्चुअली हर चीज़ में सामाजिक, जाति आधारित, वर्ग आधारित, लिंग आधारित और आर्थिक आधार पे, मतलब हर तरह से सरकार और सरकार चाहती है कि संविधान के अनुसार लोगों को हर तरह से बराबरी मिले, समानता का अवसर मिले और विकास के समान अवसर मिले। ये संविधान के रहते ही लागू हो सकता है। और अच्छा, आपकी पत्नी भी अच्छे पोस्ट पर हैं और इसका श्रेय तो बाबा साहब के ऊपर जाता है, तो आपके घर में लगभग बाबा साहब को कितने प्रतिशत सम्मान दिया जाता है? लगभग प्रतिशत, तो सम्मान को प्रतिशत में मेरे ख्याल से करना बहुत सही नहीं होगा, क्योंकि वो हमारा पूरा जीवन हमारे देश का, जब संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति समर्पित है, तो हमारा जीवन तो जो है कण कण जो है उनके प्रति आभार व्यक्त करता है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हों, देश का हर एक नागरिक। हमारे लोकतंत्र की नींव बाबा साहब के कर कमलों से शुरू होती है, तो उसमें परसेंटेज नहीं कहा जा सकता, हम तो कहेंगे कण कण में 100 से भी ऊपर अभी कोई प्रतिशत होता तो उसको दिया जाता है। अच्छा, ये बताइए, अगर ज़मीनी तल से लोगों को संविधान बताना रहे तो आपके हिसाब से कौन सा फार्मूला ठीक रहेगा? लोगों को अपने अधिकार मेरे ख्याल से सबसे पहले समझ में आते हैं कि मेरे अधिकार क्या हैं, मैं कैसे करूं कि मुझे अपने अधिकार प्राप्त हो जाएं। तो जो मूल अधिकार हमारे संविधान में दिए गए हैं वो एक्चुअली लोगों को अगर समझा दिए जाएं अच्छी तरह से, तो संविधान की पूरी तरह से मेरे ख्याल से लोगों के अंदर रच बस जाएगा और लोग इसकी वास्तविक ज़रूरत महसूस कर सकेंगे और लोगों के अंदर इसके प्रति जो है पूरी तरह से समर्पण है। संविधान के बारे में विशेष हमारे चैनल पे आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल ने बहुत ही बढ़िया और एक मुहिम मेरे ख्याल से शुरू की है, जो लोगों को गांव से, ख़ास तौर से गांव के लोगों को इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं और लोगों को सामने ले आ रहे हैं और इस तरह से कुछ संदेश और कुछ
महत्वपूर्ण व्यक्तियों के विचार और इस तरह से लोगों को करके, ताकि सभी तक लोगों की आवाज़ पहुंच सके। क्योंकि कुछ लोग जो बहुत ऊंचे स्तर पे होते हैं उनको लेके गांव वाले सोचते हैं कि अरे वो तो बहुत वहाँ तक हमारी पहुंच नहीं है। अगर हमारे ही बीच का कोई आदमी उनके साथ रूबरू हो और उनको जो है इस तरह के प्रेरक प्रसंग के रूप में सामने ले आता है, तो उनको लगता है कि हाँ, हम भी उन्हीं की तरह हैं, उन्हीं के साथ हैं, उन्हीं के बगल रह रहे हैं, तो हमें ज़्यादा अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। तो बहुत अच्छा काम है और बहुत ही काबिल तारीफ़ है। बहुत बहुत आपको सब बसा हुआ है, देश की आत्मा है, इसके लिए जितना कहा जाए उतना कम है। और भविष्य में भी पूरी ही भारत की प्रगति और संविधान के ऊपर ही निर्भर है। इसके लिए कुछ शब्द कहे जाएं। ये शान है, ये मान है, वतन का ये सम्मान है, चले वतन इसी से है, यही मेरा अभिमान है, ये मेरा संविधान है। उद्देशिका का मंत्र है, लोकतंत्र ये गणतंत्र है, न्याय की ये नीति है, संपन्नता की रीति है, अखंडता इसी से है, यही निरपेक्षता का मान है, ये मेरा संविधान है। कानून की दलील है, स्वतंत्रता का ये मील है, कर्तव्य है, अधिकार है, विचारों का अंबार है, स्वराज भी इसी से है, इसी से वतन महान है, ये मेरा संविधान है। ये तंग है पर नंग है, वतन भी खंड खंड है, संविधान के ही पन्नों से लिपटा क्यों प्रसंग है, समता की हार है, यही एकता की शान है, ये मेरा संविधान है। संविधान को शत शत नमन।